हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। आज की इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे एक नए फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। चलिए इस राइट को समझते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कभी भी ये वाली बात मत लिख कर आ जाना कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। सारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, दे आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सारे ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है, इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू नहीं होना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, राइट अगेंस्ट होना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए मौलिक अधिकार। अब यहाँ पर जो राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, कितने होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत राइट्स? हाउ मैनी? टू, ये है ना। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, क्योंकि 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 का टाइटल दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है शाइनी, तुम्हारे अगेंस्ट देखो पूरा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बींग्स की तस्करी नहीं होनी चाहिए। इधर से होता है ट्रैफिकिंग। क्या होता है शाइनी? सेल, है ना। वेरी बैड शाइनी। ठीक है, बेगार, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन इस प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है, फिर भी मतलब अगर ये जो चीजें गिवन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी वो प्रैक्टिस करता है, तो इसको एक ऑफेंस माना जाएगा, जिसको देश में जो भी कानून चल रहा होगा, इसके लिए जो भी बनाए गए होंगे, उसके अंतर्गत पर्सन को पनिश करा जा सकता है। ये राइट दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स के लिए भी, फॉरनर्स के लिए भी, क्योंकि यानी कि नॉन सिटीजन्स वगैरह। क्योंकि यहाँ पर देखो अर्पित, एक बात समझने वाली है ना, कि ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई आ गया, आप उसे पकड़ कर बैठा लिया, कि शाइनी ने बोला कि चल ये तो कौन से हमारे देश का है, इसी को बेच देते हैं बांग्लादेश। नहीं शाइनी, है इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। मैं अपने देशवासियों को नहीं बेच रही हूँ, बाहर के लोगों को तो बेच सकती हूँ, है ना। तो ये एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार इस चीज को प्रैक्टिस कर सकती है, बट कोई प्राइवेट पर्सन भी ना कर सके। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसको डिटेल में जरा समझते हैं कि संविधान निर्माताओं ने क्या लिखा है इसके संदर्भ में, इसके कंटेक्स्ट में। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ, देखो शाइनी, मैन, विमेन, चिल्ड्रेन लाइक गुड्स, सामान की तरह। इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, उनको इस धंधे में धकेलना। देवदासी सिस्टम, ये सिस्टम ना एंशियंट टाइम से प्रैक्टिस होता हुआ चला आ रहा है, होता था। यहां पर क्या होता था, ये बेसिकली मंदिरों में प्रैक्टिस होता था, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो। देवदासी सिस्टम के बारे में पता है आपको क्या होता है? ये देखो, हाँ देखो, इंडिया के अंदर देवदासी वॉज अ फीमेल आर्टिस्ट हु वॉज डेडिकेटेड टू द वर्शिप एंड सर्विस ऑफ अ डेटी और अ टेम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ अस लाइफ। लेकिन पूरी जिंदगी उसकी वहां पर क्यों मतलब बीतनी है, बताओ, है कि नहीं? पूरी जिंदगी क्यों बांध के क्यों रखना है उसको मंदिर वगैरह से? और फिर ये भी होता था कि पुजारी पंडित वगैरह कभी कभार इनको असॉल्ट भी करते थे मंदिरों के अंदर। ऐसे केसेस भी हैं कि नहीं है, बताओ, सुना होगा आपने। मंदिरों में नाच गाने वगैरह रखने के लिए इनको रखा जाता था। लेकिन ये क्या, अगर किसी का मन भी नहीं है तो जबरदस्ती क्या उससे ये सब करवाना क्या ठीक है, बताओ? लाइफ टाइम के लिए सोचो जरा, लाइफ टाइम। ये उन्हीं की बेटी है ना, अमर्त्य सेन की। लग तो वही रही है, एक्ट्रेस है जो। क्या नाम बताया था आपने अर्पित उनका? तो टू पनिश दीस एक्ट्स, पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956।
ठीक है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ओरिजिनली इसको इस नाम से जाना जाता था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या करा गया, यहां पर देखिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अब जो टर्म है बेगार यानी कि फोर्स्ड लेबर, इसका मतलब होता है कंपल्सरी किसी से काम कराना और उसको उसके लिए पे भी नहीं कर रहा, रिम्यूनरेशन भी नहीं देना। ये एक पेक्युलियर इंडियन सिस्टम था अंडर विच जो लोकल जमींदार जो थे वो फोर्स करते थे टेनेंट्स को कि वो सर्विसेज भी दे अपनी, उनके जमीन पर काम भी करें, क्रॉप्स वगैरह भी उगाएं, लेकिन उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली। इन एडिशन टू बेगार आर्टिकल 23 जो है वो इस चीज पर भी प्रतिबंध लगाता है, जैसे हमने बात करी ना कि ट्रैफिकिंग और बेगार और इसके जैसे सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी किसी से करवाना। फोर्स लेबर का मतलब यहां पर यह भी होता है, द टर्म फोर्स लेबर मीन्स अगर आप एक पर्सन को कंपेल कर रहे हो कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर काम करे, आप उसको कैसे भी करके फोर्स कर रहे हो। जो यहां पर वर्ड है फोर्स, अब ये फोर्स किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स कि मैं तेरे को काम धंधे से निकाल दूंगा, गांव निकाला दे दूंगा, मैं तेरे को इस गांव से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो ऐसी बातें। और ऐसी भी फोर्स जो कि आप किसी की इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस का फायदा उठाकर, इकोनॉमिक कंपल्शन का किसी का फायदा उठाकर उससे वो वाला काम करवा रहे हो। अगेन यहां पर जैसा कि हमने पढ़ा ये चीजें भी आती हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग के अंदर आती हैं प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में हम ये बोल सकते हैं ना अर्पित कि वन ऑफ द थिंग इज कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांस, है कि नहीं। तो कई सारे लोग इस धंधे में धकेले जाते हैं या ना चाहते हुए भी घुस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर के अंदर काम करने के बावजूद भी मिनिमम वेज से भी कम उनको पेमेंट मिलती है। इस रिगार्ड के अंदर एक एक्ट आया था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। मिनिमम वेजेस एक्ट की इतनी वेजेस तो मिलेंगी 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। आर्टिकल 23 जो है इस प्रोविजन के लिए एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है। क्या? क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट तो नहीं है, तो यानी कि आर्टिकल 23 भी कंप्लीट तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, देयर इज सम एक्सेप्शन इन दिस। ये स्टेट को परमिट करता है आर्टिकल कि स्टेट कैन इंपोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, फॉर एग्जांपल मिलिट्री और सोशल सर्विस के लिए कोई कंपल्सरी सर्विस स्टेट जो चाहे, नेशन स्टेट जो चाहे वो बांध सकता है, फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे। जरूरी नहीं वो फिर उस चीज के लिए वो पे करे। हाउएवर अगर इस तरह की सर्विस को अगर इंपोज करा जाता है तो स्टेट किसी भी पर्सन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है, ये लेकिन टेम्पररी तौर पर होता है, परमानेंट नहीं होता लाइफ टाइम। ठीक है, टेम्पररी नीड्स के हिसाब से। बॉर्डर पे सिपाहियों को किसी चीज की जरूरत है मान लो अर्पित, और वहां पर सरकार का एक हुक्म आता है कि इतने मिलिट्री जो सेना के जवान वगैरह है फॉर एग्जांपल इतने वो जाने चाहिए। कोई भी ऐसी आपदा आ गई है देश के अंदर, बाढ़ आ गई है कहीं पे, कुछ भी आ गया है, अब जरूरी नहीं है उनको उस एक्स्ट्रा सर्विस के लिए पे करा जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज है वो कि वो बोले कि यार हमें तो पेमेंट ही नहीं मिली, वो नहीं मिली। एक तो वो टेम्पररी एक्ट है, और ये एक चीज थोड़ा सा एक नेशन स्टेट के दायरे के अंदर अंतर्गत आ जाती है, बस ये वाली बात है। उसके बाद आर्टिकल 24, अगेन आर्टिकल 24 भी इस फंडामेंटल राइट की कैटेगरी के अंदर ही आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 24 जो है उसकी हेडिंग कुछ इस प्रकार से है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्ट। बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं रखा जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। अब ये कौन से बच्चे हैं? बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, उनको किसी भी तरह की फैक्ट्री में, माइंस में या जिसमें भी उनकी जान को खतरा हो ऐसी एक्टिविटीज में, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवेज, पटाखों की फैक्ट्री, वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई भी रखता है
किसी भी तरह का चाहे वो वर्क हो, चाहे वो हार्मलेस इनोसेंट वर्क भी हो, लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध है। जो लोग ऐसे बच्चों को एम्प्लॉय करके रखेंगे उनको जेल वगैरह भी हो सकती है और पनिशेबल ऑफेंस वगैरह, फाइन वगैरह भी लग सकता है। इसके लिए एक एक्ट है हमारे देश में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इस डायरेक्शन के अंदर। इन एडिशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के अंदर ऐसे सिमिलर से एक्ट हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं कि बच्चे जो हैं बिलो सर्टेन एज उनकी एम्प्लॉयमेंट ना हो इस काम में अगर वो 14 साल से कम है। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फंड बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से एक फंड स्टैब्लिश हुआ था हमारे देश के अंदर। उस फंड का नाम था चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, जिसके अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉयर 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में या फिर जो भी हमने ये बीड़ी बनाने वाली, पटाखे बनाने वाली, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री, ऐसी किसी भी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर बच्चों को खतरा हो सकता है और उनकी उम्र 14 साल से कम है, तो उनको फाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा 20,000 रुपये का एक एक बच्चे के लिए जो कि उनके द्वारा एम्प्लॉय करे गए हैं। ठीक है, और इस फंड में वो पैसा जमा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी इशू करी कि कैसे ऐसे बच्चों को जिनको ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह से छुड़ाकर लाया गया है, अब हो सकता है ना कोई ज़बरदस्ती भी काम करवा रहा हो, तो बाद में उनको रिहेबिलिटेट करके उनकी हमें एजुकेशनल, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे इंप्रूव करना है। हमारे देश में जो कमीशन है, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसका जो एक्ट है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, इसको एनेक्ट करा गया था, जिसकी वजह से कमीशन बनी थी, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोर्ट, जिसकी वजह से अगर बच्चों के अधिकारों का कोई भी तरीके से उनको हानि पहुंचती है या फिर उसका वॉल्यूशन होता है, तो स्पीडी ट्रायल हो सके, उनका जल्दी इंसाफ मिल सके। 2006 के अंदर सरकार ने बैन कर दिया था बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। किसी के घर में वो काम वगैरह झाड़ू पोछा करना नहीं कर सकते, या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल्स वगैरह, ढाबास, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्री, रिजॉर्ट, स्पास, टी शॉप्स वगैरह, यहाँ पर उनको एम्प्लॉय ना करा जाए। गवर्नमेंट ने ये भी वार्न करा था कि कोई भी जन अगर 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को अगर एम्प्लॉय करता है इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, तो उसको जेल हो सकती है और पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर। ठीक है, या फिर फाइन वगैरह, या फिर दोनों चीज़ें। ठीक है, फाइन के साथ साथ जेल भी। जो ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था, इसकी अमेंडमेंट हुई थी 2016 में। ठीक है, ये एक नया एक्ट था जिसने प्रीवियस एक्ट जो 1986 का था इसको अमेंड कर दिया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका नाम अब हो गया था प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड। ये मतलब एक मेन एक्ट है सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, इसका अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये बच्चों के डायरेक्शन में ये जो वाली चीज़ें हैं। शाइनी, यू शुड बी बिवेयर ऑफ दिस लॉज रेगुलेशन, तुम्हें डरना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।